जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी केवल 2 मिनट में कैसे बनाएं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान निकालने के लिए हमको देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 गिनती लिख लिए। अब देखिए क्या करना है, इसमें 4 से भाग लगाना है। सब में हम 4 से भाग लगाएंगे। चलिए भाग लगा लेते हैं 4 से। ठीक, अब देखिए क्या करना है। देखिए 0/4 को हम केवल कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब 1/4 को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 1/4 ऐसे ही उतार देते हैं। उसके बाद देखिए 2/4 को हम 2 से काट भी सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2। उसके बाद 3/4 को कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 3/4 को ऐसे ही उतार लीजिए। अब देखिए 4 को 4 से काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी इसको केवल हम 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब इसको हमको वर्गमूल निकाल देना है। इन लोग का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए हम वर्गमूल भी निकाल देते हैं। देखिए 0 का वर्गमूल 0 आता है, इसलिए यहाँ पे 0। अब 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 आता है, यानी 1/2। 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल करने में 2 ही रह जाएगा। अब देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए रूट में 3 ही रहेगा। और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। अब 1 का वर्गमूल 1 निकलता है। तो ये देखिए साइन के सभी कोणों का मान हो गया। जैसे साइन 0 अंश का मान 0 हो गया, और साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया, और साइन 45 का 1 करनी में 2, और साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1 हो गया। तो आपको यहाँ पे उतार देना है। तो चलिए हम उतार देते हैं। 0 ये हो गया, ये वाला कितना हो गया 1/2। अब ये वाला कितना हो गया 1/2। अब ये वाला कितना हो गया हमारा करनी में 3/2। अब ये वाला 1। देखिए साइन 0 अंश का मान 0, और साइन 90 अंश का मान भी देख सकते हैं 1। अब देखिए कास का मान लिखना है। जैसे कास 0 अंश का मान कितना होगा, 30 का कितना होगा, 45 का कितना होगा, 60 का कितना होगा, 90 का कितना होगा। इसका जस्ट आप अपोजिट लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पे कितना है करनी में 3/2, तो यहाँ पे करनी में 3/2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे कितना है 1 करनी में 2। अब यहाँ पे कितना है 1/2। अब यहाँ पे कितना है 0। तो ये देखिए साइन कॉस का मान हो गया। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, साइन कॉस 30 अंश का मान करने में 3/2 होता है। इसी प्रकार इसके सभी मान कंप्लीट हो गए। अब देखिए टेन का मान निकालने के लिए आपको कुछ हम आपको सूत्र बता देते हैं। जैसे देखिए जो टेन होता है वो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा लिखेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा, ये मान होता है। तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे अगर हमको देखिए टेन 0 अंश का मान निकालना है, तो साइन के जगह पे भी 0 रखेंगे और यहाँ पे कॉस के भी जगह पे 0 रखेंगे। तो देखिए लिखेंगे साइन 0 अंश, जैसे हम मान लेते हैं टेन 0 अंश का वैल्यू निकालते हैं तब, तो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं साइन 0 अंश और बटे में कॉस 0 अंश। तो देखिए साइन 0 अंश का मान कितना होता है देख सकते हैं 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0। और कॉस 0 अंश का मान 1, तो 0/1 का मतलब क्या होता है 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 0, क्या लिख सकते हैं 0। उसके बाद हमको टेन 30 अंश का वैल्यू निकालना है। तो टेन 30 अंश का मान निकालने के लिए देखिएगा टेन 30 अंश बराबर हम क्या लिख सकते हैं यही फार्मूला से साइन 30 और बटे में कॉस 30 अंश। तो देखिए साइन 30 अंश का मान आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2। और यहाँ पे कॉस 30 अंश का मान करनी में 3/2 है, देख सकते हैं आप करनी में 3/2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे करनी में 3/2। अब देखिए इसको हल कर देना है। जब 1/2 अपने जगह पे, जब इसको ऊपर ले जाइएगा तो चेंज हो जाएगा, 2 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, करनी में 3 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, केवल कितना बचा 1/करनी में 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1/करनी में 3, यानी बात समझिए टेन 30 अंश का मान कितना होता है 1/करनी में 3 होता है। उसी प्रकार अब हमको निकालना है, जैसे टेन निकाल लेते हैं हम टेन 45 अंश का वैल्यू। तो टेन 45 अंश का मान निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि साइन 45 और बट्टे में कॉस 45 लिख सकते हैं ना। देखिए साइन 45 अंश का मान 1/करनी में 2 और cos 45 अंश का मान भी 1/करनी में 2। तो 1/करनी में 2 से 1/करनी में 2 कट गया, तो केवल इसको 1 लिख सकते हैं। तो यानी लिख सकते हैं हम कि टेन 45 जो अंश का मान है वो कितना होगा 1 होगा। अब देखिए टेन 60 अंश का मान निकालना है, तो चलिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं टेन
60 अंश का वैल्यू। तो टेन 60 अंश बराबर लिख सकते हैं साइन 60 अंश बट्टे में कॉस 60 अंश। 60 अंश जब इसको निकालिएगा तो साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2 होता है और cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए करनी में 3/2 और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो केवल करनी में 3 बचा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, करनी में 3। करनी में 3। उसी प्रकार हमको टेन 90 अंश का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम, टेन 90 अंश बराबर साइन 90 अंश और बट्टे में कॉस 90 अंश। कॉस 90 अंश तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है और कॉस 90 अंश का मान 0। 1/0 का मतलब होता है इन्फिनाइट। 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट, जिसको अपरिभाषित भी हम हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए जैसे ये 10 के सभी कोणों का मान हो गया। अब जैसे हमको काट का निकालना है तो काट का निकालने के लिए जस्ट इसका हम अपोजिट लिख देंगे। जैसे यहाँ पे पहले इन्फिनाइट है तो यहाँ पे इन्फिनाइट लिख देंगे और यहाँ पे करनी में 3 है तो यहाँ भी करनी में 3 लिख देंगे। यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 लिख देंगे और यहाँ पे 1 करनी में 3 है तो यहाँ भी 1 हम करनी में 3 लिख देंगे। यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी हम 0 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए सेक थीटा का मान निकालने के लिए चलिए आपको हम सेक का भी एक फार्मूला बताते हैं। देखिए जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। 1/cos थीटा कहे तो सेक थीटा का मान cos थीटा का उल्टा होता है। जैसे देखिए जैसे हमको निकालना हो गया सेक 0 अंश का मान, सेक 0 अंश का मान। तो देखिए 1/ हम cos 0 अंश का मान देखेंगे तो देखिए एक अपनी जगह पे cos 0 अंश का मान आप देख सकते हैं। cos 0 अंश का मान कितना है, 1, तो यहाँ पे हम बट्टा में लिख देंगे 1। तो 1/1 का मतलब केवल होता है 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, सेक 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अब उसी प्रकार देखिए सेक 30 अंश का मान निकालने के लिए, देखिए सेक 30 अंश का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बस cos का उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे करनी में 3/2 है ना, तो यहाँ पे 3 करनी में 3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/करनी में 3। तो यहाँ पे हम लिख दिए 2/करनी में 3। उसी प्रकार इसका उल्टा कीजिए, 1/करनी में 2 का उल्टा, तक 1/करनी में 2 का उल्टा केवल करनी में 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 1/2 का उल्टा केवल 2। और देखिए 0 का उल्टा होता है 1, इन्फिनाइट। देखिए जैसे यहाँ पे हम 0 करना चाहते हैं, 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0। 1/0 का मतलब होता है इन्फिनाइट, इसलिए हम यहाँ पे इन्फिनाइट लिख दिए। अब देखिए कोसेक का मान निकालना, कोसेक के सभी अंश सभी कोणों का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए कोसेक का मान निकालना है तो यहाँ पे इन्फिनाइट है तो यहाँ भी इन्फिनाइट लिख दीजिए। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है, करनी में 2 तो यहाँ भी करनी में 2 लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है, 2 करनी में 3 तो यहाँ भी 2 करनी में 3। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1। उम्मीद करते होंगे कि आप ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल या त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।